घर और किचन से जुड़ी कुछ ऐसा खास टिप जिसे देख के आप भी बोलोगे काश पहले पता होता। तो ऐसे ही कुछ यूज़फुल टिप्स जिसके मदद से हम खूब सारी बचत भी कर पाएंगे, खुद के लिए टाइम भी निकल पाएंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की पहली टिप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है क्योंकि दिवाली नज़दीक है और दिवाली के टाइम हम सभी लोग घर जाते हैं। अब देखिए, घर में रखी हुई कुछ कुछ चीज़ें जैसे कि बच जाती है, सब्जी, फ्रूट या दूध। तो देखिए, फ्रीज में हम इसे स्टोर करके रखते हैं, लेकिन जब हम 4-5 दिन के बाद घर लौट आते हैं तो ये दूध खट्टा हो जाता है और आते साथ हमें 1 कप चाय भी पीनी होती है थकान दूर करने के लिए। तो चाय के लिए दूध अगर खट्टा हो जाए तो उस दूध का यूज़ नहीं लेते हैं और फिर हमें मार्केट जाना होता है। तो ऐसा ना हो तो इसे हम किस तरह से स्टोर करके रखें ताकि 4-5 दिन क्या 1 हफ्ता तक ये दूध खट्टा बिल्कुल भी नहीं होगा। इसके लिए आपको सिर्फ लेना है तुलसी की पत्तियाँ। तो 6-7 तुलसी की पत्तियाँ ले लीजिए, उसे अच्छे से धो लीजिएगा, उसके बाद दूध में इस तरह से इसे डाल के रख दीजिएगा ना। यकीन मानिए फ्रेंड्स, ये दूध 1 हफ्ता तक बिल्कुल भी ना खट्टा होगा, ना ये फटेगा, मतलब बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आते साथ आप चाहें तो 1 कप चाय बहुत ही बढ़िया तरीके से इस दूध का बना के आप पी सकते हो। और आप इसे फ्रीज में रखते टाइम नॉर्मल फ्रीज में ही रखिएगा, डीप फ्रीजर में रखने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगले यूज़फुल टिप। तो यहाँ पर मैंने एक बाउल में लिया है पानी और इसमें मैं थोड़ा सा शैम्पू मिक्स कर दूंगी। आप चाहें तो अगर आपके पास शैम्पू का खाली पाउचेस है तो उसको कट करके भी आप यूज़ में ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिटर्जेंट पाउडर या लिक्विड का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें लेना है हैंड वॉश। कोई सा भी खुशबूदार हैंड वॉश यहाँ पर आप ले सकते हो। इस हैंड वॉश का खुशबू ना बहुत ही बढ़िया है। तो यहाँ पर इस पानी में 3 से 4 बूंद हैंड वॉश में डाल दूंगी और इसे भी बढ़िया तरीके से अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। ठीक है, और फिर उसके बाद इसका यूज़ लेंगे हमारे घर में जो आर्टिफिशियल प्लांट होते हैं उन्हें क्लीन करने में। क्योंकि जब ये गंदे होते हैं तो हम क्या करते हैं, डिटर्जेंट पाउडर या फिर लिक्विड से क्लीन कर लेते हैं। लेकिन आप इसे शैम्पू मतलब लिक्विड या डिटर्जेंट के जगह आप शैम्पू का यूज़ कीजिएगा। ठीक है, इससे ये बहुत ही बढ़िया सा क्लीन हो जाता है। वैसे में इसमें ज़्यादा धूल मिट्टी तो नहीं होते हैं और साथ ही में जो हैंड वॉश का इस्तेमाल हम किए हैं ना, इसके वजह से आप देखिएगा बहुत ही अच्छी सी भीनी भीनी सी खुशबू भी आती रहेगी, जो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। आप ज़रूर से इस तरह से क्लीन करके देखिएगा। उम्मीद है ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। तो फ्रेंड्स, जब हम कुछ खरीदते हैं, खासतौर में जब हम कपड़े वगैरह खरीदते हैं ना, तो इस तरह का क्लॉथ बैग हमें साथ ही में मिलता है। ये बहुत यूज़फुल होते हैं बोल के हम इसे स्टोर करके रख लेते हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, इसे जब हम इस तरह से फोल्ड करके रखते हैं तो आपको पता ही होगा काफ़ी ज़्यादा जगह घेर लेता है और साथ ही में देखिएगा इस तरह से फोल्ड करके रखने से ना वापस से ये खुल जाता है, जिस वजह से वो जगह बहुत ही ज़्यादा क्लटर लगता है। तो चलिए आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया सा तरीका बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस तरह से अच्छी तरीके से इसे फोल्ड कर लीजिए। उसके बाद इसमें जो हैंडल दिया हुआ होता है ना, उसी हैंडल के मदद से इस तरह से इसे बांध लीजिए। तो इससे क्या होगा कि इस तरह से बांध देंगे ना तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा और कम से कम जगहों में आप बहुत सारी थैले को इस तरह से अच्छे से रख भी पाओगे बढ़िया से और जगह भी कम घेरेगा। साथ ही में जितने भी थैला आपके पास हो आप उसे बढ़िया तरीके से बाद में यूज़ भी कर पाओगे। है ना, कितना यूज़फुल सा ट्रिक। तो इन छोटी छोटी टिप्स को अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारे काम बहुत ही आसान हो जाते हैं, साथ ही में हम खुद के लिए बहुत सारी टाइम भी निकल पाते हैं। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक भी आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। और अब मैं आपको नेल पॉलिश से रिलेटेड एक बहुत ही बढ़िया सा हैक बताऊंगी। तो आपने देखे होंगे या तो फिर आप खुद भी करते होंगे। तो जब हम नेल पॉलिश लगाते हैं नेल्स में तो नेल पॉलिश की जो माउथ होती है ना, उसे हम इस तरह से देखिए उंगली के मदद से बंद करते हैं ताकि नेल पॉलिश के अंदर हवा ना जाए और नेल पॉलिश सूखे ना। तो इसलिए हम जिस उंगली में नेल पेंट को लगाते हैं उस उंगली की मदद से इस तरह से इसकी माउथ को बंद कर देते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है नेल पॉलिश लगाने के बाद। आपने देखा होंगे इस तरह से गोल गोल निशान बन जाते हैं।
तो क्या होता है कि ये सूखने में ये निशान बिल्कुल भी छूटता नहीं है। तो आप क्या कीजिए, जब भी आप नेल पॉलिश लगाएं तो उससे पहले आप ले लीजिए वैसलीन, और वैसलीन को कुछ इस तरह से उंगलियों में लगा दीजिए। ठीक है, चाहे तो आप नेल्स के जो किनारे होते हैं वहाँ पर भी आप लगा सकते हो। इससे क्या होगी कि इस तरह का गोल गोल निशान भी नहीं बनेगा। साथ ही में आप देखिएगा, जब हम नेल पॉलिश लगाते हैं नेल्स में, कई बार नेल पॉलिश फैल जाता है ना, तो वो फैला हुआ जो नेल पॉलिश है उसे भी आप बढ़िया तरीके से उठा पाओगे। वैसलीन लगाने की वजह से इस तरह से नेल पॉलिश बहुत ही इजीली छूट जाता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस उंगली में बिल्कुल भी नेल पॉलिश का दाग नहीं लगा है। उम्मीद करती हूँ ये ट्रिक आपका बहुत ही काम आएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला टिप। तो फ्रेंड्स, दिवाली में हम सभी लोग पूरे ही घर को दिए से बहुत ही अच्छी तरीके से सजाते हैं। तो आज हम दिए जलाएंगे तेल से नहीं, पानी से जलाएंगे। तो अब आप सोच रहे हो कैसे, चलिए देख लेते हैं। तो इसके लिए जितना भी दिए आप अरेंज करना चाहते हैं और जहाँ पर अरेंज करना चाहते हैं पहले आप अरेंज कर लीजिए, उसके बाद आप पानी डाल दीजिए, क्योंकि पानी और बाकी के जो भी चीज़ें हम डालेंगे उसके बाद ना दिया हिलना नहीं चाहिए। तो इस तरह से पानी हमें बहुत ज़्यादा यानी कि भर के पानी नहीं डालना है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए। उसके बाद हमें लेना है ऑयल। यहाँ पर मैं कुकिंग ऑयल ले रही हूँ और इस तरह से 2 से 3 बूंद ऑयल हमें डालना है। उसके बाद हमें लेना है बाती, और बाती को अच्छी तरीके से हम तेल में डुबो लेंगे। और डुबोने के बाद देखिए सेंटर में जहाँ पर ऑयल है, ऑयल के ऊपर बाती की जो पूंछ है उसे हमें इस तरह से डाल देना है। और बाती की जो आगे वाली पॉइंट यानी कि जो टिप वाली जगह है वो पानी में डूबना नहीं चाहिए। ठीक है, तो बाती लगाते टाइम इस बात का ध्यान आपको रखना होगा। ठीक है, तो इसी तरह से आप जितना भी दिए में जितना भी बाती लगाना चाहते हैं इसी तरह से लगा लीजिए और बहुत ही अच्छी तरीके से इस दिए को जला लीजिए। देखिएगा बहुत ही अच्छी तरीके से, बढ़िया तरीके से ये दिए जलेंगे और पूरे रात जलेंगे, ये बुझेंगे भी नहीं। क्योंकि जो पानी हमने डाले हैं ना, वो पानी तेल को जलने नहीं देगा, ठंडा रखेगा और तेल ऊपर इस तरह से पानी में तैरता रहेगा। है ना कितना यूज़फुल सा आइडिया, इससे कि बहुत सारी तेल की भी बचत हो जाएगी। तो इस दिवाली में आप ज़रूर से इस तरह से दिए जला कर देखिएगा। मुझे तो ये आइडिया बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। बाकी आपको ये आइडिया कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब देख लेते हैं अगला यूज़फुल टिप। इस तरह का छोटी छोटी टूल, कैंची, चाकू, पिलर का इस्तेमाल हम डेली ही करते हैं और ये जो छोटी छोटी टूल होती है ना, ये बहुत ही ज़्यादा काम में भी आते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसे हम घर बैठे ही किस तरह से तेज कर पाएँ, क्योंकि इसका तेज कम होने पे हम इसे यूज़ अच्छी तरीके से नहीं ले पाते हैं, अच्छे से ये वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए हम लेंगे छलनी। तो इस तरह का पुराना छलनी तो हम सभी के पास होता ही होगा, अक्सर हमें इसे कूड़े में फेंक देते हैं। तो आप क्या कीजिए, इसी तरह का कोई सा भी एक छलनी ले लीजिए। अब हमें लेना है सैंड पेपर। अब हम इस सैंड पेपर का एक छोटा सा टुकड़ा कट करेंगे। इस तरह का सैंड पेपर आपको मार्केट में इजीली मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से छोटा सा टुकड़ा कट करने के बाद छलनी की हैंडल में इसे हमें चिपकाना है। तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर डबल टेप गम। ठीक है, डबल टेप गम की मदद से इसे हम बढ़िया तरीके से अच्छे से चिपका देंगे और बढ़िया तरीके से ये छोटी सी टूल बन के तैयार हो चुका है, जिसके मदद से चाकू, कैंची या पिलर को भी हम अच्छी तरीके से तेज कर पाएंगे, वो भी बहुत ही कम टाइम में, घर बैठे बिना पैसा खर्च किए हुए। तो देखिए आपको कुछ इस तरह से छलनी को पकड़ना है और अच्छे से इस तरह से रब करते जाना है। तो फिर आप देखेंगे कुछ ही सेकंड के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से ये साफ हो जाएगा। छलनी से ना क्या होगा, अच्छा एक पकड़ बनेगा, जिसके मदद से आप आसानी से इस तरह से इस काम को करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगा। है ना कितना कमाल के आइडिया। आप घर बैठे ही जब मन करे तब आप बहुत ही अच्छी तरीके से इन सभी चीज़ों को तेज कर पाओगे। सो फ्रेंड्स, आज का वीडियो मैं यही पेंट कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल लगी है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी यूज़फुल लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, साथ ही साथ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।